नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज लाइफ अनफोल्डेड बुक में से द वैल्यू ऑफ साइलेंस की मैं समरी आपके बीच में लेकर आया हूँ बाय महात्मा गांधी। इतनी ज़बरदस्त आपको ये प्रोज़ पीस लगेगा दोस्तों, जो माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ बाय महात्मा गांधी के प्रोज़ पीस से लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी थी, वहाँ का एक छोटा सा अंश लिया गया है। द वैल्यू ऑफ साइलेंस कि हमारे जीवन में ना जो साइलेंस है वो कितना रोल प्ले करता है जीवन को निखारने में। और हम क्या होते हैं, हम कभी भी बोलते हैं सुनने के लिए नहीं बोलते हैं, हम हमेशा बोलने के लिए बोलते हैं, और खासकर रिएक्ट करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो साइलेंस जो है एक अलग चीज है, और आपका जो लिसनिंग है दैट इज डिफरेंट थिंग। जो यहाँ पे बात हो रही है वो है आपके मौन की, आपके अंतर मन की, कि आपको अपने अंदर की आवाज सुननी है। अगर आप अकेले हैं, भीड़ में भी है, तो भी आपने खुद की आवाज को सुनना है, महसूस करना है। ऐसा नहीं कि आगे सामने वाला बोल रहा है और आप बिल्कुल अधीर हुए हैं, इम्पेशेंस हुए हैं बोलने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। गांधी जी का ये मुझे प्रोज पीस बहुत ही अच्छा लगा, जबरदस्त लगा, और मैंने लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेन किया है, ताकि आप लोगों के लिए, अगर हिंदी मीडियम से भी है, इंग्लिश मीडियम से भी है, आपके लिए ये समझने में जो है बिल्कुल भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी। ये मैं यहाँ से इतना मतलब अपने दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर कहीं गलती हुई होगी तो माफ़ ज़रूर करिएगा। और जो इस वैल्यू ऑफ साइलेंस की सबसे बड़ी ख़ासियत बात ये है कि आपको ये जीवन जीने की कला सिखाएगा। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बीए कंपलसरी की द रेडनिंग ट्री हो गए। आपके बाकी जितने भी ऐसे राइटिंग जो भी आपके लेसन है, चैप्टर्स है, मैंने प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, आप सर्च कर सकते हैं। और आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। नमस्कार दोस्तों। द वैल्यू ऑफ साइलेंस की लाइफ अनफोल्डेड बुक में से मैं आपको आज समरी आपके साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। अगर कहीं पर कुछ गलती हो जाती है तो माफ़ कीजिएगा, और कोशिश पूरी रहेगी मेरी। तो शुरू करते हैं। इट हैज़ ऑफन अकर्ड टू मी दैट अ सीकर आफ्टर ट्रुथ हैज़ टू बी साइलेंट। सबसे पहले देखिए कि मेरे मन में अक्सर ये विचार आता है, कौन कहते हैं? गांधी जी, कि सत्य की खोज करने वाले को मौन रहना चाहिए। कि हमें जो भी सत्य अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ट्राई टू बी साइलेंट। और क्या ढूंढिए? साइलेंस। आई नो द वंडरफुल एफिकेसी ऑफ साइलेंस। I visited a Trappist monastery in South Africa. A beautiful place it was. कहते हैं कि मैं मौन की क्षमता को जानता हूँ। कितनी ज़बरदस्त चीज़ है मौन। मैंने दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रैपिस्ट मठ का दौरा किया। ये एक सुंदर स्थान था, लाजवाब। वो कहते हैं कि आई इंक्वायर्ड a beautiful place it was. Most of the inmates of that place were under a vow of silence. Really amazing. I inquired of the father the motive of it. He said the motive is apparent. We are frail human beings. We don't know very often what we say. If we want to listen to the still small voice that is always speaking within us. कहते हैं कि मैंने फादर से इसके पीछे का उद्देश्य पूछा, और उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य स्पष्ट है। हम कमज़ोर इंसान हैं, वी आर वेरी फ्रेल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हम अक्सर नहीं जानते कि हम क्या बोल रहे हैं। होता है अक्सर, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। अगर हम उस शांत छोटी आवाज़ को सुनना जानते हैं या चाहते हैं, जो हमेशा हमारे भीतर बोलती रहती है, तो अगर हम लगातार बोलते रहेंगे, कह रहा है इफ़ we want to listen to the still small voice that is always speaking within us, it will not be heard if we continually speak. होता है ना, जब आप सामने वाला कोई बात कर रहा है, अगर आप बोले जा रहे हो तो आपको यही समझ नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हैं। I understood that precious lesson. I know the secret of silence. अब मैं समझ गया हूँ, वो कीमती लेसन मैं समझ गया हूँ, और मैं मौन का रहस्य भी समझ गया हूँ। Experience has taught me that silence is a part of the spiritual discipline of the votary of truth. कि अनुभव ने मुझे सिखाया, एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि सत्य के उपासक के लिए जो वोटरी होता है, जो आप मतलब वर्शिपर, कि जो सत्य के पुजारी हैं, उनके लिए मौन रहना आध्यात्मिक अनुशासन का अंग है। अब बात को समझिए कि अगर आप मौन भी रह रहे हैं तो आप एक डिसिप्लिन में है।
सत्य को बढ़ा चढ़ाकर कहने, दबाने या बदलने की प्रवृत्ति चाहे जाने अनजाने में मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी है। सी, प्रोनेस टू एग्जेजरेट, यही जो चीज मैं अभी आपके सामने पढ़ के बता रहा हूं। टू सप्रेस द मोडिफाई द ट्रुथ विटिंगली अनविटिंगली, जिसका मतलब होता है अननोइंगली और नोइंगली, चाहे जाने अनजाने में कर रहे हो या जानबूझ के कर रहे हो। मनुष्य की क्या ही है? दैट इज नेचुरल वीकनेस ऑफ मैन, स्वाभाविक कमजोरी है। एंड साइलेंस इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू सरमाउंट इट, और इस पर विजय पाने के लिए मौन कर रहना बहुत आवश्यक है। सरमाउंट मीन्स ओवरकम, and a man of few words will rarely be thoughtless in his speech. He will measure every word. We find so many people impatient to talk. आपके सराउंडिंग में भी होंगे काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि बोलने के लिए आ तो 1 मिनट हुआ नहीं होता है बात किए हुए, दूसरे की बात ख़त्म हुए, दे स्टार्ट टू टॉक अबाउट इट। उनको कंटेक्स्ट समझ आया नहीं होता है, वो सीधे बोलने शुरू कर देते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर कि कम बोलने वाला व्यक्ति अपने भाषण में कभी भी विचारहीन नहीं होगा, वह हर शब्द को नाप तोल कर बोलेगा। हम देखते हैं कि बहुत से लोग बात करने के लिए इम्पेशेंस होते हैं, अधीर होते हैं। ऐसी कोई सभा का अध्यक्ष नहीं है जिसे बोलने की अनुमति के लिए परेशान ना किया जाता हो। फॉर एन एग्जाम्पल, देयर इज नो चेयरमैन ऑफ मीटिंग। जैसे हम देखते हैं मीटिंग्स होती है, ठीक है, मैं ये चीज़ें जैसे आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम देखते हैं कि देयर इज़ नो चेयरमैन ऑफ मीटिंग हु इज़ नॉट पेस्टर्ड विद नोट्स फॉर परमिशन टू स्पीक। अब नोट होते हैं ना, आपने जब भी आप टीवी के ऊपर देखते होंगे, डिबेट्स डिस्कशन देखते होंगे, कितने इम्पेशेंट होते हैं वो, ठीक है। और जो साइलेंट रहता है वो बिल्कुल आप अपनी बात को नाप तोल कर कहता है। एंड वेन एवर द परमिशन इज गिवन द स्पीकर जनरली इग्नोर्स द टाइम लिमिट्स। और किसी स्पीकर को ना बोलने के लिए मौका दिया जाता है ना, तो वो रुकता नहीं है, और जब अनुमति मिली नहीं कि वे वक्ता आमतौर पर समय सीमा पार कर जाता है, अधिक समय मांगता है, ask for more time and keeps on talking without permission. All this talking can hardly be said to be of any benefit to the world. It is so much waste of time. मुझे तो लगता है ये सब बातें दुनिया के लिए शायद ही किसी लाभ की कही जा सकती है। वो कह रहे हैं ये समय की बर्बादी है जो आप फालतू का बिना मतलब के कुछ चीजें बोले जा रहे हो। See, and when one comes to think of it, वो कह रहा है when one comes to think of it, it cannot help feeling that nearly half the misery of the world would disappear if we fretting mortals knew the virtue of silence. When one comes to think, ठीक है, जब कोई इस बारे में सोचता है तो वह महसूस किए बिना नहीं रह सकता कि दुनिया के लगभग आधे दुख गायब हो जाएंगे यदि हम चिंतित नश्वर मौन का गुण जान लें। कि न्यू द वर्च्यू ऑफ साइलेंस, अगर आप बिल्कुल चुप रहना सीख जाते हैं। Before modern civilization came upon us, at least 6 to 8 hours of silence out of 24 were vouchsafed to us. Modern civilization has taught us to convert night into day and golden silence into brazen din and noise. हम देखते हैं आधुनिक सभ्यता के आने से पहले हमें 24 घंटों में से कम 6 से 8 घंटे मौन रहने की अनुमति थी। आधुनिक सभ्यता ने हमें रात को दिन में और सुनहरे मौन को एक काइंड ऑफ बड़ा अजीब सा शोर और शोर में बदलना सिखाया है। ये कितनी बड़ी बात होगी, मतलब व्हाट अ ग्रेट थिंग इट वुड बी इफ वी इन आवर बिजी लाइव्स कुड रिटायर इनटू आवरसेल्फ टू लिसन इनटू द वॉइस ऑफ द ग्रेट साइलेंस। कि ये कितनी बड़ी बात होगी यदि हम अपने व्यस्त जीवन में प्रत्येक दिन कम से कम 2 घंटे के लिए अपने आप में विलीन हो सकें। आवर सेल्फ, ठीक है, किसके लिए? एक मौन की आवाज को सुनने के लिए, अपने मन को महान मौन की आवाज को सुनने के लिए तैयार कर सके। द डिवाइन रेडियो इज ऑलवेज सिंगिंग इफ वी कुड ओनली मेक आवर सेल्फ रेडी टू लिसन टू इट, बट इट इज इम्पॉसिबल टू लिसन विदाउट साइलेंस। सेंट थेरेसा हैज यूज्ड अ चार्मिंग इमेज टू सम अप द स्वीट रिजल्ट ऑफ साइलेंस। सेंट टेरेसा ने मौन के मधुर परिणाम को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए एक कह रहा है कि एक चार्मिंग मीन्स आकर्षक छवि का उपयोग किया है। सी, क्या है? यू विल एट वंस फील योर सेंस, आप तुरंत महसूस करेंगे, आपकी इंद्रियां
senses gather themselves together, they seem like bees which return to the hive. bees मतलब मधुमक्खियाँ. यह मीन्स कि यू विल फील कि आप तुरंत महसूस करोगे कि आपकी इंद्रियां खुद को एकत्रित कर रही है, वे मधुमक्खियों की तरह लगती है. रिटर्न टू द हाइव, जो छत्ते में वापस आती है. hive and they are shut themselves up to the work without efforts or care on your part. God thus rewards the violence which your soul has been doing to itself, and gives to it such a domination over the senses that a sign is enough when it desires to recollect itself for them to obey, and so greater them so gather themselves together at the first call of the will, they come back more and more quickly. See, हम यहाँ फिर से इसको नोट करते हैं. कह रहा है कि मधुमक्खियों की तरह लगती है, आप तुरंत महसूस करेंगे, यू विल फील एट वंस कि आपकी इंद्रियां खुद को एकत्रित कर रही है, वे मधुमक्खियों की तरह लगती है जो छत्ते में वापस आती है और बिना किसी प्रयास या आपकी ओर से परवाह किए खुद का काम करने के लिए बंद कर लेती है. कह रहा है कि इस प्रकार ईश्वर आपकी आत्मा द्वारा स्वयं के साथ की जा रही हिंसा को भी पुरस्कृत करता है, और उसे इंद्रियां, जो सेंसेस है, उसे इंद्रियों पर ऐसा प्रभुत्व प्रदान करता है कि जब वह खुद को याद करना चाहती है तो एक संकेत ही काफ़ी होता है. फॉर देम always so gather themselves together at the first call of the will, they come back more and more quickly. और जब वे खुद को याद करना चाहती तो एक संकेत ही काफ़ी होता है ताकि वे आज्ञा का पालन करें और खुद को एकत्रित करें. यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि इच्छा की, जो आप यहाँ पे देखेंगे, जो विल है वो है आपकी इच्छा. एंड एट लास्ट, आफ्टर मैनी एंड मैनी एक्सरसाइज ऑफ दिस काइंड, गॉड डिस्पोजेस देम टू अ स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रिपोज ऑफ परफेक्ट कंटेम्पलेशन. सी, वो कहते हैं कि इच्छा की पहली पुकार पर वे अधिक से अधिक तेजी से वापस आती है, जो यहाँ पे एट द फर्स्ट कॉल. ठीक है, अंत में वे कई तरह के कई अभ्यासों के बाद ईश्वर उन्हें पूर्ण विश्राम और पूर्ण चिंतन की स्थिति में ले जाता है. गॉड डिस्पोजेस देम टू स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रिपोज एंड ऑफ परफेक्ट कंटेम्पलेशन, बिल्कुल शांति में ले जाता है. यहाँ पर इस लाइन को पूरा फिर से समझिएगा कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये मौन, ये जो साइलेंस है, यहाँ पर आप तुरंत महसूस करेंगे कि इंद्रियां खुद को एकत्रित कर रही है, वे मधुमक्खियों की तरह लगती है जो छत्ते में वापस आती है और बिना किसी प्रयास, आपकी और परवाह किए खुद को काम करने के लिए बंद कर लेती है. इस प्रकार ईश्वर आपकी आत्मा द्वारा स्वयं के साथ की जा रही हिंसा को पुरस्कृत करता है और उसे इंद्रियों पर ऐसा प्रभुत्व प्रदान करता है कि जब खुद को याद करना चाहती है तो वे एक संकेत ही काफ़ी होता है ताकि वे आज्ञा का पालन करें और खुद को एकत्रित करें. इच्छा की जो पहली कॉल है, जो पहली पुकार है, वे अधिक से अधिक तेजी से वापस आती है. अंत में इस तरह के कई अभ्यासों के बाद ईश्वर उन्हें पूर्ण विश्राम और पूर्ण चिंतन की स्थिति में ले जाता है. फिर आगे कहता है कि इट साइलेंस, कि ये मौन has now become both physical and spiritual necessity for me. ये मेरे लिए शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से जरूरी हो गया है. Originally it was taken to relieve the sense of pressure. Then I wanted time for writing. After, however, I had practiced it for some time, I saw the spiritual value of it. It suddenly flashed across my mind that was the time when I could best hold communion with God, and now I feel as though I was naturally willed for the silence. वो कहता है कि ये मौन मेरे लिए शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से ज़रूरी हो गया है. शुरू में इसे दबाव की भावना से राहत पाने के लिए लिया जाता था, फिर मुझे लिखने के लिए समय चाहिए था. हालांकि कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद मुझे इसका आध्यात्मिक मूल्य समझ में आया. आफ्टर हाउएवर आई हैड प्रैक्टिस्ड, काफ़ी प्रैक्टिस किया, काफ़ी अभ्यास करने के बाद अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई कि यही वह समय था जब मैं ईश्वर के साथ सबसे अच्छी तरह से संवाद कर सकता था. आई कुड बेस्ट होल्ड कम्युनियन विद गॉड. एंड अब मुझे लगता है कि मैं स्वाभाविक रूप से मौन के लिए बना हूँ. नाउ आई वॉज नेचुरली वेल्ड फॉर साइलेंस. क्या मुझे लगता है ना कि मैं साइलेंस के लिए ही बना हूँ.
See, silence is a great help to seeker after truth like myself. In the attitude of silence, the soul finds the path in a clear light, and what is elusive and deceptive resolves itself into crystal clearness. Our lives. See, यहाँ तक करते हैं इसको। मेरे कह रहा है कि साइलेंस इज़ अ ग्रेट हेल्प टू सीकर आफ्टर ट्रुथ लाइक माई सेल्फ, कि मेरे जैसे सत्य की खोज करने वाले के लिए मैं मौन बहुत मददगार है। इन द एटीट्यूड ऑफ साइलेंस, कि मौन की स्थिति में द सोल फाइंड्स द पाथ इन अ क्लियरर लाइट, कि मौन की स्थिति में आत्मा को स्पष्ट प्रकाश में मार्ग मिलता है। एंड what is elusive and deceptive resolves itself into crystal clearness. See, कि जो भ्रामक है, जो बिल्कुल मतलब आप समझते हैं ना, मायावी जो होता है, वो कह रहा है कि मौन की स्थिति में आत्मा को स्पष्ट प्रकाश मार्ग में मिलता है। जो मायावी और भ्रामक है, वह खुद को क्रिस्टल स्पष्टता में सॉल्व करता है, हल करता है। आगे कहता है कि आवर लाइफ इज अ लॉन्ग एंड आर्डस quest after truth, and the soul requires inward restfulness to attain its full height. See, वो कहता है कि हमारा जीवन सत्य की खोज के लिए एक लंबी और कठिन खोज है, और आत्मा को अपनी पूरी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये जो था, ये काफ़ी ज़बरदस्त आपके लिए मैं कहूँगा कि एक लेसन है, महज लेसन नहीं है। द वैल्यू ऑफ साइलेंस की क्या वैल्यू है साइलेंस रहने की, ये आपकी रियल लाइफ, हमारी रियल लाइफ के साथ भी बहुत अच्छा इसका कनेक्शन है। होपफुली कि दोस्तों ये आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जीवन के लिए भी। धन्यवाद।